जकात अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने कुरान में 8 मद बताए गए हैं। फकीर, मोहताज, कारिंदे, जिनके दिल इस्लाम पर झुके हों, बंधकों को छुड़ाने, कर्जदारों को कर्ज चुकाने में, अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के लिए और मुसाफिरों के लिए। सिर्फ और सिर्फ इस 8 मद पर ही खर्च करना फर्ज है। इन 8 मद के अलावा ये पैसा दूसरी जगह लगाना, यहाँ तक कि मदरसे और मस्जिद में लगाना भी इन 8 मद का हक मारना है। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है। जकात, सदकात, खैरात, फितरा का पैसा मदरसों में नहीं लगता है, इसके लिए अलग से इमदाद करनी होगी। फिर भी मदरसे वाले जकात का पैसा ले लेते हैं, कहते हैं कि फी सबीलिल्लाह, यानी वो 8वां जो मद बताया है अल्लाह की राह में खर्च करना, उसके तहत मदरसे आते हैं। यहाँ समझने की जरूरत है कि यह मद सिर्फ अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के लिए। अगर मदरसा अल्लाह की राह में खर्च में आता है तो क्या मस्जिदें अल्लाह की राह में खर्च में नहीं आती? बेशक मस्जिदें भी अल्लाह की राह में खर्च के तहत आती हैं, तो फिर मस्जिद में जकात क्यों नहीं लगाई जाती? इस पर सारे मसलकों और उलमाओं का इज्मा है। तो फिर जकात अदा करने वालों के लिए सोचने और गौर करने की बात। इससे किसको फायदा पहुंच रहा है? ये तो मदरसे चलाने वालों ने एक रास्ता निकाल लिया और अल्लाह के हुक्म को अनदेखा। और तो और जकात इकट्ठा करने के लिए कमीशन एजेंट भी रखे हुए हैं, जिनका कमीशन उनकी सलाहियत के हिसाब से होता है, यानी कौन कितना चंदा लेकर आता है। वो 20 से 70% तक होता है। जकात की रकम बच्चों को दे देते हैं, जो वो कहते हैं कि रकम आपकी है, हम आपके लिए खाने, कपड़े, कापी किताबों, रहने सोने का खर्च उठाते हैं, इसलिए ये रकम हमें हिबा कर दो। बच्चे कर देते हैं, फिर ये कहते हैं कि बच्चों ने अपनी मर्जी से दिया, ये बच्चों के लिए जकात थी, हमारे लिए नहीं है। हिले बहाने निकालते हैं जैसे कि अल्लाह को इनकी नीयत मालूम ही ना हो। ये एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। अफसोस की बात है कि आम मुसलमान जो लाइल्म है इस मसले को जानता नहीं है और अपनी जकात को जाया कर रहा है। मेरा काम सही बात बता देना है, बाकी हिसाब सबको अपना अपना देना है। और ये हक देने का मामला है, बंदों का हक है। जहाँ बंदों के हक का मामला आता है अल्लाह भी इसे माफ नहीं करेगा। आखिरत में जकात के मुस्तहिक जकात देने वालों के गिरेबान पकड़ लेंगे और अपना हक मांगेंगे। कुरान के हिसाब से इन पर दोहरा अजाब होगा। अब सवाल पैदा होता है कि जकात नहीं देंगे तो मदरसे कैसे चलेंगे? मस्जिदें, मदरसे मुसलमानों की जरूरत है। जैसे करोड़ों रुपए की मस्जिदें, खानकाहें, दरगाहें, उर्स, ताजिए, लंगर और बहुत कुछ बगैर जकात के चल रहा है, वैसे ही मदरसे भी चल सकते हैं। जैसे मस्जिद का चंदा किया जाता है वैसे मदरसे का चंदा भी होना चाहिए। जैसे मस्जिदों के लिए खिताब किए जाते हैं वैसे मदरसों की अहमियत और जरूरत के बारे में आवाम को आगाह करें। हो सके तो मस्जिद में 2 गल्ले लगा दें, एक मदरसे का, एक मस्जिद का। आवाम खुद उसके अंदर पैसे डालेंगे। इन बातों पर फिर से गौर करने की जरूरत है। कुरान में 82 बार जकात देने का जिक्र आया है, इंतहाई अहम चीज है। इसलिए अपनी जकात, सदकात, फितरा सही जगह खर्च करने की कोशिश करें।